आज हम ग्राफ थियरी में ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रीज का पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद उनकी जो बेसिक डिफाइन है तो वो भी आज हम बात करेंगे। तो पहले तो ट्रीज क्या होता है। ट्रीज आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग एनी स्ट्रक्चर विथ involves higher reach. Familiar examples of such structure are family trees. मतलब कि अगर आपको ये ट्रीज कहाँ पे यूज होता है, जब हम कोई स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो उसका हम जब डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे ट्रीज का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, आप देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, राइट। तो आप ड्रॉ कर सकते हो कि पहले तो आप क्या करोगे फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए, कि आप जो मेन मेंबर्स होते हैं उसको ड्रॉ करोगे, राइट। उसके बाद उनके जो जितने भी सन्स हैं उनको ड्रॉ करोगे, है ना। उसके बाद उनके भी जितने सन हैं तो उसको भी आप ड्रॉ करोगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ट्री का है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। द डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, द डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है लाइब्रेरी में बुक्स का, उसका द hereby the position of an organisms and algebraic expansion involving operations for which certain rules produce and prescribe etc. तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, ट्रीज के हैं। अब बात करेंगे असाइक्लिक ग्राफ की। अ डिफ ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल, जिसको कोई भी साइकिल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। तो ट्री में क्या होता है, अ ट्रीज इज कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक ग्राफ में ट्री क्या होता है, कनेक्ट होता है। मतलब ये ट्री की क्या हो गई, डिफाइन हो गई कि अ ट्री इज कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, राइट। असाइक्लिक ग्राफ से ट्री कनेक्टेड होता है। अब डायरेक्टेड ट्री की बात करें, अ डायरेक्टेड ट्री इज एन असाइक्लिक ग्राफ which has one node called root with order in degree 0। अब इन डिग्री एंड आउट डिग्री भी आपको मैंने बताया है, राइट। तो इन डिग्री, जिस एक नोड की इन डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होती है, while all other nodes have in degree 1। एंड बाकी जो नोड्स होते हैं, राइट, इस नोड की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ट्री बोलेंगे। नोट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ नोट की बात करते हैं। एवरी डायरेक्टेड ट्री मस्ट हैव एटलीस्ट वन नोड, मतलब कि जितने भी डायरेक्टेड ट्री होते हैं उसमें एक एटलीस्ट वन नोड तो होता ही है। एंड आइसोलेटेड नोड इज ऑल्सो अ डायरेक्टेड ट्री। और जो आइसोलेटेड नोड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ट्री बोलते हैं। अब हम फॉरेस्ट की बात करें, ट्री की बात तो हमने कर ली। फॉरेस्ट मतलब क्या, a set of disjoint tree, right, a set of disjoint tree, जो भी trees disjoint होते हैं is called forest। अब roots, अब trees के तो roots भी आते हैं, तो roots में क्या होता है उसकी डिफाइन देखते हैं। a directed tree which has node with in degree 0, जिसकी डिग्री इन डिग्री 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। लीफ की बात करेंगे। इन अ डायरेक्टेड ट्री में एनी नोड विच हैज आउट डिग्री इज 0। लीफ में क्या होता है कि आउट डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इज कॉल्ड टर्मिनल नोड और अ लीफ। उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल नोड बोलते हैं या फिर लीफ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांच नोड के बारे में, राइट। द नोड विच आर नॉट टर्मिनल नोड आर नॉन एज ब्रांच नोड। मतलब कि जो नोड, राइट, वो टर्मिनल नोड ना हो उसे हम ब्रांच नोड कहते हैं। अब बात करेंगे लेवल ऑफ अ नोड। नोड्स के लेवल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे आपको ट्रीज होता है तो जो मेन होता है रूट, राइट, वो आपका लेवल 0। उसके बाद उसकी 2 मेन ब्रांचेस निकलती है तो वो लेवल 1 आ गया। उसके बाद वो ब्रांचेस की भी स्मॉल ब्रांचेस पड़ती है। वो एक बड़ा स्टेम होता है, 2 स्टेम्स होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद उस स्टेम्स में, फॉर द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे मैं एक ट्री ड्रॉ करूँ ऐसे, राइट। तो ये जो हमारा है ये मेन, ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, राइट। उसके बाद ये एक अदर एक यहाँ पे स्टेम निकला तो ये आपका लेवल 1 हो गया, 2 स्टेम्स निकले।
अब इस स्टेम्स में भी 2 ऐसे ब्रांचेस निकली, 3, राइट, तो ये लेवल 2 हो गया। और इस ब्रांचेस के भी स्मॉल स्मॉल ऐसे लीव्स निकले, तो ये लेवल 3 हुआ। ऐसे ट्रीज में भी होता है। अ लेवल ऑफ नोड, लेंथ ऑफ इट्स पाथ ऑफ द रूट, मतलब द लेवल ऑफ एनी नोड्स, कोई भी आप नोड्स ले लो, ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, और लेंथ ऑफ इट्स पाथ, पाथ की जो लेंथ होती है, इट्स कॉल्ड अ रूट, उसे हम रूट बोलते हैं, राइट, मतलब पाथ एंड लेंथ वो सेम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। द लेवल ऑफ रूट एज डायरेक्टेड ट्री इज 0, मतलब कि जो रूट ऑफ द डायरेक्टेड ट्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वाइल द लेवल ऑफ एनी नोड एंड अदर जो नोड्स होते हैं इज इक्वल टू द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रूट, और उसका जो नोड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ इक्वल डिस्टेंस में होता है। ऑब्जर्व द all the path in a directed tree are elementary and the length of the path from any nodes to another node, if such a path exists, is the distance between node because direct tree is a acyclic। मतलब कि जो अब हमें क्या करना है, ऑल द पाथ, आपको जो ट्रीज दिया गया है, राइट, उसको आपको ऑल द पाथ्स को ऑब्जर्व करना है डायरेक्टेड ट्री के। आर एलिमेंट्री एंड लेंथ ऑफ द पाथ को क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कि वो जो डायरेक्टेड ट्री है उसका लेंथ ऑफ द पाथ, उसका लेंथ फाइंड करना है। एनी नोड एंड अदर नोड्स, मतलब कि एक नोड से दूसरे अदर नोड्स का वो सभी। इफ सच पाथ एग्जिस्ट इन डिस्टेंस बिटवीन द नोड, राइट, मतलब कि उस पाथ में एग्जिस्ट होता है डिस्टेंस, राइट, तो बिकॉज अ डायरेक्टेड ट्री इज असाइक्लिक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो असाइक्लिक डायरेक्टेड ट्री है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे देखो कि आपको डायरेक्टेड ट्री दिखाया गया है, राइट, तो यहाँ पे आपको लेवल 0 रूट है V0, राइट, ये लेवल 0 आ गया। उसकी 2 आपको ब्रांचेस दिख रही है, मतलब कि V1 ये V6 क्या है, ब्रांच नोड है, राइट। फिर तो ये आपका लेवल 1 आ गया। ऐसे अब यहाँ पे V1 से आप देख सकते हो V2, तो यहाँ पे V2 ये क्या है, लीफ नोड आ गया, राइट। ऐसे V4 V5 एंड V8 ये क्या हो गए, लीफ नोड हो गए, राइट। अब ये V6 से आप देख सकते हो कि तीन लाइनें निकल रही है, राइट, तो वो आपका लेवल 2 हो गया। और यहाँ से V7 से V8 तक जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, लेवल 3, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आपको अनडायरेक्टेड ट्री भी दिखाया गया है। अब बात करेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री। ट्री को रिप्रेजेंट करने की अलग अलग भी टाइप्स होती है। तो फर्स्ट वन इज आपकी होती है वो वेन डायग्राम। सेकंड होती है कन्वेक्शन ऑफ नेस्टिंग पार्थनेस, एंड थर्ड होती है आपकी मेथड ऑफ द वन यूज तो लिस्ट ऑफ द कनेक्टेड ऑफ अ बुक्स वाली, ठीक है। तो बात करेंगे, चलो क्या है, देयर आर several other ways in a डायरेक्टेड ट्री कैन बी रिप्रेजेंट इन अ ग्राफिकली, मतलब कि अलग अलग टाइप से भी हम यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके देखो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ आपको ये ट्री दिया गया है। अब इस ट्री को, ये फिगर को मुझे 3 टाइप से मुझे रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट। तो फॉर द दिस मेथड इज रिप्रेजेंट फॉर द डायरेक्टेड ट्री ऑफ फिगर 1 आर गिवन इन फिगर A, B एंड C। द मेथड A ये वाली यूज अ फैमिलियर टेक्निक, ये क्या है, फैमिलियर टेक्निक है कि फर्स्ट जो रूट होता है वो V0, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट। उसमें आपके 2 मेंबर्स है V1 एंड V6, तो V1 एंड V6 आ गया। अब V1 के एक मेंबर है V2, वो आ गया। और V1 के दूसरा मेंबर है V3, उसके भी 2 मेंबर्स है V4 एंड V5, तो V4 एंड V5 आ गया। ऐसे अब V6 की बात करते हैं, अब ये मेन आ गया। अब उसके भी 3 मेंबर्स है V10 V9 एंड V7, तो देखो V9 V7 एंड V10, और V7 का एक मेंबर है V8, वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया, सेट वेन डायग्राम टेक्निक, राइट। अब मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड B यूज अ कन्वेक्शन ऑफ नेस्टिंग प्रेजेंटनेस। अब ये जो मेथड B है, राइट, ये आपकी कौन सी है, कन्वेक्शन ऑफ नेस्टिंग प्रेजेंटनेस। अब इसमें भी देख सकते हो आप कि पहले मेन है V0, राइट, उसके भी 2 मेंबर्स है
V0, फिर V1 V2, राइट, देखो V1 V2, फिर क्या किया, अब V3 के भी देखो V3 V4 एंड V5, V3 V4 एंड V5, तो एक पूरा होल यहाँ से ये ट्री आ गया, कहाँ से, देखो यहाँ से V0 से V1 से लेकर V4 एंड V5, एक ये पार्थनेस आ गया। अब V6 की बात करते हैं, देखो उसके बाद ये V6 फिर V7 V8, राइट, ये एक ट्री बना V6 V7 एंड V8, और ये दोनों अलग है V9 एंड V10, राइट। अब हम C, जो हमारी C मेथड है, कौन सी है, मेथड C इज वन ऑफ द यूज इज लिस्टेड द कनेक्टेड ऑफ अ बुक्स। अब ये बुक्स की है, तो पहले मेन क्या है, पहला हमारा ट्री मेन है V0, मतलब कि ब्रांच है, राइट। उसके बाद हमारा V1 है, एंड उसके बाद देख आप यहाँ पे देख सकते हो V1 एंड V2 V3, राइट, तो यही लिखा है, देखो। अब जो मेन है उसको हमने बड़ा, मतलब कि जो हमारा मेन है उसको हमने क्या किया, उसको बड़ा ड्रॉ किया, कि क्योंकि वो मेन ब्रांच है। उसके बाद दूसरी मेन ब्रांच क्या है, V1 है और V6 है, तो आप देख सकते हो V1 एंड V6 की लेंथ है ना, वो सेम है, राइट। उसके बाद V1 का हम पहले नोट डाउन करते हैं, V1 के दो नोड्स है V2 एंड V3, मतलब उन दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, राइट। और V3 के बाद V4 एंड V5 है, वो उसके भी ब्रांच है, मतलब कि V4 एंड V5 की लेंथ कैसी होगी, उससे छोटी होगी, लेकिन V4 एंड V5 की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, राइट। ऐसे ही अब हम V7 की बात करते हैं, तो V7 V9 एंड V10, राइट, वो तो सेम है, मतलब कि वो कैसे हैं, V2 एंड V3 जैसे, तो उन दोनों की V7 V9 एंड V10 उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और V8 की लेंथ कितनी होगी, जितनी V5 की या V4 की है उतनी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, लिस्ट मेथड कनेक्ट द बुक्स वाली। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। चलो, तो ये हमारे 3 मेथड्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री क्या होता है, इन अ डायरेक्टेड ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड, मतलब कि आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब कि जो हमारे आउट डिग्री के आउट डिग्री होती है, राइट, तो वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ट्री बोलेंगे। फॉर द एग्जांपल ऑफ फिगर ए आपको यहाँ पे दिया गया है, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउट डिग्री है सभी, राइट, तो ये हम अगर काउंट करें ना तो वो क्या होगी, लेस देन 2 होगी या 2 से छोटी होगी, तो ये हमारा बाइनरी ट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री, मतलब कि फुल बाइनरी ट्री के बात करते हैं। इन द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज एग्जैक्टली इक्वल 2 और 0, मतलब कि अब हम यहाँ पे आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड्स, सभी नोड्स की बात करेंगे। सभी नोड्स में जो हमारी आउट डिग्री होती है 2 और 0 ही होनी चाहिए, राइट। देन द ट्री इज फुल ऑफ और कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। यहाँ पे आपको फिगर बी राइट यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब हम बात करेंगे एम रे ट्री के बारे में, ठीक है। एम रे मतलब कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि एम बनना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। इन अ डायरेक्टेड ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड is less than or equal to m, then the tree is called m ray tree, मतलब कि in a डायरेक्टेड ट्री में अगर आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड्स, मतलब कि डिग्री के जो आउट डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू द m, देन द ट्री इज कॉल्ड, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन होने चाहिए या फिर इक्वल्स टू होने चाहिए m, राइट, देन द ट्री इज कॉल्ड एम रे ट्री। अब यहाँ पे आप फिगर सी देख सकते हो कि ये है 3 रे ट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोड के 3 रे है, राइट, एम बन रहा है एम, राइट। ऐसे ये तो ये क्या हो गया 3 रे ट्री। ऐसे ये भी नोड देख सकते हो यहाँ पे भी 3 रे ट्री है, राइट। अब हम बात करेंगे फुल कंप्लीट एम ट्री के बारे में। इन द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज एग्जैक्टली और इक्वल टू एम और 0, मतलब कि m होना चाहिए और 0 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, देन द ट्री इज कॉल्ड फुल और कंप्लीट एम रे ट्री। फॉर द एग्जांपल ऑफ यहाँ पे डी देख सकते हो, यहाँ पे
फिगर डी shows that full 3-ray tree, right? अब हम बात करेंगे नोड यू, डिस्टेंस ऑफ नोड यू, द नोड विच आर रीचेबल फ्रॉम यू, मतलब कि जो नोड होता है वो रीचेबल फ्रॉम यू इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ यू, तो उसे हम डिस्टेंस ऑफ यू बोलते हैं। सन ऑफ नोड यू, द सन ऑफ नोड यू का मतलब क्या होता है? द नोड विच इज रीचेबल फ्रॉम यू थ्रू अ सिंगल एजिस, मतलब कि मुझे रीचेबल यू पर जाना है एक नोड से, राइट? रीचेबल एजिस, एक एजिस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सन ऑफ नोड यू। एंड लास्ट पोजिशनल एम्ब्रे ट्री, मतलब कि पोजिशनल में एम्ब्रे ट्री क्या होता है? इफ वी कंसिडर एम्ब्रे ट्री, अब हम आप सोच लो कि एक एम्ब्रे ट्री है, द एम सन ऑफ एनी नोड्स, अब एक नोड के आप एम सन्स ले लो, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे आप ले लो कि एक नोड है उसके एम सन्स है, ये वाले आर एज्यूम टू हैव एम डिस्टिंक्ट पोजीशन, तो आप सोच लो कि वो एम डिस्टिंक्ट पोजीशन पे है। इफ सच पोजीशन आर टेकन इनटू अकाउंट then the tree is called positional embryo tree. If such position are taken into the account, और वो पोजीशन में से अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए, आप उसको अकाउंट ले लो, इन द ट्री इज कॉल्ड पोजीशन एम्ब्रे ट्री, तो उसे हम पोजीशन एम्ब्रे ट्री बोलते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे एम्ब्रे ट्री टू अ बाइनरी ट्री, मतलब कि अगर आपके पास एम्ब्रे ट्री यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट? अब उसको आपको बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिलीट ऑल द ब्रांचेस, क्या करना है? डिलीट ऑल द ब्रांचेस ऑर्गेनेटिंग इन एवरी नोड एक्सेप्ट द लेफ्ट मोस्ट ब्रांच, मतलब कि आपको सभी ब्रांचेस क्या करनी है? डिलीट कर देनी है एवरी नोड पर से, राइट? एक्सेप्ट द लेफ्ट मोस्ट ब्रांच, मतलब कि जो लेफ्ट वाली मोस्ट ब्रांच होती है वहां से आपको बाकी सभी क्या करनी है? डिलीट कर देनी है, ठीक है? ड्रॉ एजिस फ्रॉम नोड, उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ एजिस, आपको एजिस ड्रॉ करनी है फ्रॉम नोड टू द नोड ऑन द राइट, मतलब कि आपको लेफ्ट साइड से बाकी जो डिलीट की उसको आपको राइट हैंड साइड क्या करना है? नोड ड्रॉ करनी है। इफ एनी विच आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेवल, और वो कैसी होनी चाहिए? सेम लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है? अब चूज इट्स लेफ्ट एंड राइट सन ऑफ बिलो, अब आप लेफ्ट एंड राइट कैसे सन्स बिलो चूज कर सकते हो? तो फर्स्ट वन इज क्या द लेफ्ट सन इज द नोड विच इज इमीडिएटली बिलो द गिवन नोड, मतलब कि जो लेफ्ट सन होता है वो क्या होता है? वो हम कैसे चूज कर सकते हैं कि नोड विच इज इमीडिएटली गिवन बिलो, मतलब कि एक नोड है उसकी इमीडिएटली नीचे जो दिया गया है उसे हम लेफ्ट सन बोलते हैं। एंड राइट सन किसे बोलते हैं? द राइट सन इज द नोड ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ द गिवन नोड एंड द सेम हॉरिजेंटल लाइन, मतलब कि राइट नोड किसे बोलते हैं? द इमीडिएट राइट, मतलब कि जो ये इमीडिएट राइट होती है, राइट, उसे हम राइट नोड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, देख सकते हो कि आपको ये ट्री दिया गया है, तो स्टेप 1 आपको एजिस डिलीट कर देनी है ना, लेफ्ट सन को छोड़कर, मतलब कि ये है उसके नीचे ये लेफ्ट सन, अब देख सकते हो ये राइट सन है, तो ये इन दोनों को आपको क्या करना है? एक लाइन में ड्रॉ कर देना है, राइट? ऐसे ये भी राइट सन है, तो इसको भी आपको क्या करना है? इस लाइन में ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? और ये तो क्या करना है? इसको जो हमारा लेफ्ट सन है उसको तो वैसे का वैसे ही रहने देना है, राइट? ऐसे ये हमारा राइट सन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इस साइड ड्रॉ कर देंगे, दिख रहा है आपको, राइट? तो मैंने क्या किया, जो हमारा मेन नोड था ये 1, उसके बाद 2 6 7 है, तो 6 और 7 को मैंने क्या किया? 6 के साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब कि इस साइड राइट हैंड साइड मैंने एजिस ड्रॉ कर दी। ऐसे ही 4 एंड 5 ये राइट है, तो इसको भी मैंने क्या किया? ये डिलीट कर दिया और इसको मैंने ज्वाइन कर दी यहाँ पे 4 एंड 5, राइट? और ये 9 है, ये तो रहने दिया, लेकिन 9 है, 10 और 11 है, उसको भी मैंने क्या किया? डिलीट कर दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये आपका स्टेज 1 आ गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करूँ तो ये हमारा बाइनरी ट्री ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री,
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री इज सिंपल कंपेयर टू दोज द जनरल ट्री, मतलब आप बाइनरी ट्री को सिंपल कंपेयर कर सकते हो जनरल ट्री से, ठीक है। तो हमारी बाइनरी ट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या है लिस्टिंग लिस्ट, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री बेस्ड ऑन लिंक एलोकेशन seems to be more popular because of the easy with which nodes can be instead in the deleted from the tree, because tree structure can grow and the arbitrary size, a size which is often unpredictable। मतलब कि कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री, जो कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन होता है ट्री का, राइट, अ लिंक, वो हम लिंक करते हैं एलोकेशन सीम से, और मोर पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द इजी विथ विच इज नोड कैन बी इंस्टेड, जो भी उसके अंदर हम नोड्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, एंड डिलीटिंग फ्रॉम द ट्री, और हम क्या करते हैं ट्री में से डिलीट कर देते हैं, एंड बिकॉज ट्री स्ट्रक्चर कैन ग्रो टू द आर्बिटरी साइज, और जो हमारा ट्री का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आर्बिटरी साइज का होता है, अ साइज विच इज ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, और वो क्या होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे ट्री ट्रांसफर की। ट्री ट्रांसफर इज द प्रोड्यूस बाय विच ईच नोड इज प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली वंस इन अ सेम सिमेट्रिक मैनर, मतलब कि जो उसका प्रोड्यूस होता है विच इजी नोड, ईच नोड, जो भी नोड्स होते हैं सभी में एग्जैक्टली वन इन अ सम सिमेट्रिक मैनर, वो सभी के सभी सेम मैनर में होने, सिमेट्रिक मैनर में होने चाहिए। ऐसे ही प्री ऑर्डर ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ रूट नोड, मतलब कि वो रूट नोड में ट्रांसफर टू लेफ्ट सब ट्री इन अ प्री ऑर्डर एंड ट्रांसफर द राइट सब ट्री ऑफ अ प्री ऑर्डर, उसे हम क्या बोलेंगे प्री ऑर्डर ट्रांसफर। ऐसे ही इन ऑर्डर ट्रांसफर द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। अब देखो इसका हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ द ट्री गिवन द फॉलोइंग टेबल प्रोसेस द नोड विच इज फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दिया गया प्री ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। तो इन ऑर्डर में क्या होगा कि हमारा जो सी डी ई है, सी फिर क्या किया बी डी ए, क्या किया जो सी है उसके बाद बी को लिया, फिर डी ए ई एफ जी एच। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा आपको दो दो की पैर बनानी, सी डी बी फिर एच जी को लिया, फिर एफ एंड ई ए, ऐसे हम क्या बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। चलो